एक बार की बात है कि मीरपुर गांव में एक मियाँ बीवी छोटे से घर में रहते थे। घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चलता था, तो बीवी ने सोचा और कहने लगी अपने शौहर से, अरे सुनिए, आज जब मैं बाजार गई तो समोसों की एक दुकान पर ऐसी भीड़ देखी कि हैरान रह गई। लोग जैसे दीवानों की तरह खरीद रहे थे और मजे से खा रहे थे। उसी लम्हे में मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर आप भी ऐसी ही एक छोटी सी समोसों की रेहड़ी लगा लें तो यकीनन हमें अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। वैसे भी हमारे गांव में कोई रेहड़ी नहीं है और मैं बहुत मजेदार समोसे बनाती हूँ। फिर क्या था, मियाँ ने अपनी बीवी का कहना मानते हुए अपने घर के बाहर एक छोटी सी समोसे की रेहड़ी लगा दी, जिसके साइड पर एक बोर्ड पर लिख दिया, समोसा 40 रुपए, और आवाज लगाता, समोसे करारे, मैं बेच रहा हूँ बड़े सारे। ये आवाज सुनकर एक राहिल नाम का लड़का आया और उसने साइड पे रखे बोर्ड पे नजर दौड़ाई। जब उसने कीमत 40 रुपए देखी तो मुंह बनाकर वापस चला गया बिना कुछ किए। इसी तरह एक और ग्राहक आया, वो भी कीमत देखकर वापस चला गया। किसी ने भी चमन मियाँ से एक समोसा भी नहीं खरीदा, कीमत ज्यादा होने की वजह से। मियाँ शाम को जब वापस घर गया तो सारा माजरा अपनी बीवी को बताया। अरे तुम्हें किसने कह दिया कि समोसे की कीमत 40 है? जब मैं कल बाजार गई तो उसके साइड पर बोर्ड पर लिखा हुआ था समोसा 25 रुपए, और हर कोई 25 रुपए का बेचते हैं और तुम 40 का बेच रहे हो। एक बार मुझसे पूछते तो सही, बाजार में समोसे की कीमत 25 है और तुम ऐसा करो 25 की बजाय समोसा 20 का सेल करो। शौहर ने आगे से कहा, नहीं नहीं, इससे तो मेरा नुकसान हो जाएगा। अरे इससे सारे लोग हमारे पास आएंगे और इनको हमारे हाथ के बने हुए समोसे का अंदाजा होगा। जब वो मजे से खाएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि समोसे कितने मजेदार हैं। एक बार इनको जब हमारा टेस्ट पसंद आ जाएगा तो बाद में हम कीमत दोबारा चेंज कर देंगे, जिससे ये लोग दूर जाने की बजाय हमारे पास आएंगे और हमारे हाथ के मजेदार समोसे खाएंगे। चमन ने अगले दिन फिर से रेहड़ी लगाई और साइड पर बोर्ड पर कीमत 20 रुपए कर दी। इस पर काफी लोग आए और चमन से समोसे खाए और बहुत तारीफें की। लोग कहने लगे, अरे तुम्हारे समोसे तो पूरे बाजार से अच्छे हैं और ताजा हैं। अब तो हम रोज तुमसे समोसे खाएंगे बिना बाजार का चक्कर लगाए। मियाँ खुश थे लेकिन दिल ही दिल में उदास थे। कीमत कम होने की वजह से बाजार में 25 पर ये 20 का बेच रहे हैं। जब वो घर वापस गए तो उदास मुंह था। अरे तुम उदास क्यों हो? इससे लोगों को अंदाजा तो हो गया है कि समोसे कितने मजेदार हैं। सारों ने तारीफ की है हमारे समोसे की। अब हम रेट इसका 30 रुपए कर देंगे, जिससे इनको अंदाजा तो हो ही गया है कि समोसे इनके काफी दार मजे के हैं और ये अब हमारे से ही खरीदेंगे। इसलिए कल तुम इसका रेट 30 कर दो और सेल करो। चमन ने कहा, अरे भगवान, तुम पागल हो क्या? कभी तुम समोसे की कीमत 25 बताती हो तो कभी 20 बताती हो, और अब तुम बोल रही हो कि इस पर 30 लिख दो। चलो, मेरा क्या जाता है, जैसा तुम बोलती हो मैं वैसा ही करता हूँ। मैं अब कल से समोसे दोबारा 30 रुपए में बेचूंगा, शायद तुम्हारी बात सही हो। फिर चमन ने अगले दिन उसी जगह पर साइड में बोर्ड पर कीमत 30 रुपए लिख दी। वही ग्राहक दोबारा आए और कहने लगे, अरे चमन मियाँ, शुक्र है तुमने अपनी रेहड़ी बंद नहीं की। तुम्हारे हाथ के समोसे तो बहुत ही मजेदार हैं। चाहे तुम इनकी कीमत 40 रुपए भी कर दो, हम फिर भी खरीदेंगे। बहुत ही लजीज और स्वादिष्ट हैं। शुक्र है कि तुमने सिर्फ कीमत बदली, अपनी रेहड़ी नहीं। हम तो 30 में भी खरीदने के लिए तैयार हैं। चमन की अच्छी खासी समोसे की रेहड़ी चलने लगी। शाम को जब मियाँ घर गया तो उसके हाथ में काफी पैसे थे। चमन और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए और खुशी खुशी अपना गुजारा करने लगे। उन्होंने समोसे की इसी रेहड़ी से खूब तरक्की की और बहुत पैसे कमाने लगे।